ठीक है। मत्ती अध्याय संख्या 4। मत्ती 4। अब हम आज रात सुसमाचार अभिलेखों में सुसमाचार संदेश के बारे में कुछ बातें जानेंगे। ये समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं कि हम समझें कि वहां जो सुसमाचार प्रचारित किया जा रहा है वह क्या है। और हम पहले ही अध्याय 4 पद 23 में देख चुके हैं कि संदेश का शीर्षक राज्य का सुसमाचार है। मत्ती 4 के 23 यीशु सारे गलील में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मेरे साथ अध्याय संख्या 9 पर आओ। ये सुसमाचार का संदेश है जो उनकी संपूर्ण सांसारिक सेवकाई के दौरान प्रचारित किया गया। मत्ती 9 के 35 यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। वैसे आप मार्क अध्याय संख्या 1 पर नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि यह सुसमाचार है। खैर, ये सब ठीक है। आइए मत्ती 24 देखें। मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर मार्ग बनूंगा। मत्ती 24। जब वह शुरू करता है तो वह राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। ये वही है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उपदेश दे रहा है, वही मसीह उपदेश दे रहा है। जब आप उसकी सेवकाई के अंत की ओर और भविष्य की ओर देखते हैं कि उसके स्वर्ग वापस चले जाने के बाद प्रेरित क्या प्रचार करेंगे और जब वह वहां उसके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। मत्ती 2414 कहता है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब यीशु मसीह अपने प्रेरितों और पुनरुत्थान के बाद के अपने आयोग को तथाकथित महान आदेश के तहत सेवकाई सौंपते हैं तो उन्हें बाहर जाकर सुसमाचार का प्रचार करना होता है और यह राज्य का सुसमाचार है। इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप राज्य के सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं तो आप उस संदेश का अध्ययन कर रहे हैं जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में पाया जाता है, लेकिन ये सुसमाचार और सेवकाई भी है जिसे प्रेरितों के पुस्तक में और क्लेश में आगे ले जाएंगे। वास्तव में ये सुसमाचार विवरण न केवल प्रेरितों के काम की पुस्तक में पाया जाता है, बल्कि यदि आप इब्रानियों के अध्याय 2 पर जाएं तो आप देखेंगे कि यह सुसमाचार संदेश इब्रानियों की पुस्तक में भी पाया जाता है और तत्पश्चात इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक ये सुसमाचार है जिसका वे प्रचार करते हैं। इब्रानियों अध्याय 2 आयत संख्या 3। यदि हम उस महान उद्धार की उपेक्षा करें जिसके विषय में सर्वप्रथम प्रभु ने कहा था, तो हम कैसे बचेंगे। अब इब्रानियों की पुस्तक जिस उद्धार की बात कर रही है उसके बारे में सबसे पहले मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में कहा था और उसे सुनने वालों के द्वारा हमें इसकी पुष्टि मिली। और परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा उनकी गवाही दी। ये है प्रेरित और कार्य अवधि। अतः इब्रानियों में जो संदेश है उसका प्रचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में भी होने लगता है। इसे प्रेरितों के पुस्तक में जारी रखा गया है और फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक इसे जारी रखा गया है। और निस्संदेह राज्य का सुसमाचार उस राज्य से संबंधित है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र से की थी। अब राज्य का सुसमाचार दाऊद की वाचा पर आधारित है, वह वाचा जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक राज्य के विषय में बांधी थी। यदि आप दूसरे शमूएल अध्याय 7 पर वापस आते हैं तो यह अच्छी खबर है कि परमेश्वर ने राजा दाऊद के साथ एक वाचा के माध्यम से इस्राएल से वादा किया था। ये द्वितीय शमूएल अध्याय 7 में पाया जाता है। आप भजन 89 में दूसरा शमूएल 7 और एक हाथ दूसरा शमूएल 7 प्राप्त करना चाहते हैं। और भजन 89 दूसरे शमूएल में दाऊद प्रभु के निवास के लिए एक भवन बनाना चाहता है। वह कहते हैं, मुझे 2 मकान मिले। प्रभु, आप जानते हैं, उसके संदूक के लिए एक घर होना चाहिए। और परमेश्वर उससे कहता है कि वह इसे नहीं बना सकेगा क्योंकि वह एक खूनी आदमी है, परंतु उसके बाद उसका पुत्र इसे बनाएगा और वह उससे एक वादा और एक वाचा बांधता है जो पद संख्या 12 से शुरू होती है। और जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को जो तेरे निज वंश से निकलेगा तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। वह मेरे नाम के लिए एक भवन बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। अब देखिए, ये वह बात है जो दाऊद के राज्य तक बनी रहेगी और दाऊद का पुत्र सदा तक बना रहेगा। मैं उसका पिता बनूंगा और वह मेरा बेटा होगा। आप जा रहे हैं। यदि तुम अधर्म करो तो मैं उसे मनुष्यों की छड़ी से और मनुष्यों की संतानों के समान कोड़ों से दंड दूंगा, परंतु मेरी दया उस पर से ना हटेगी जैसे कि मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे सामने से दूर कर दिया था। यशायाह में इसे दाऊद की निश्चित दया कहा गया है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने उससे ये वादा किया था और इसे बदला नहीं जा सकता। और तेरा घराना और तेरा राज्य तेरे सामने सदैव स्थिर रहेगा, तेरा सिंहासन सदैव स्थापित रहेगा।
दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने दाऊद को एक राज्य का वादा दिया था और वह राज्य हमेशा तक कायम रहेगा। भजन नवासी पद संख्या 34। भजन नवासी का 34। परमेश्वर बोल रहे हैं। वह कहता है, क्या मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो कुछ मेरे मुंह से निकला है उसे न बदलूंगा। मैंने अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहा है कि मैं दाऊद से झूठ न बोलूंगा और उसका वंश सदा बना रहेगा और उसका सिंहासन सूर्य की नाई मेरे सम्मुख चमकता रहेगा। वह सदा सदा के लिए चंद्रमा के समान और स्वर्ग में विश्वासयोग्य साक्षी के रूप में स्थापित रहेगा। सेलाह। अब जबकि यह उस वाचा के बारे में बात कर रहा है जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ बनाई थी, उसके सिंहासन के बारे में और उस सिंहासन के बारे में जो सदा तक बना रहेगा, तो जब आप आते हैं और आप राज्य का शुभ समाचार सुनते हैं, और जैसा कि हमने मत्ती के पहले अध्याय में अध्ययन किया था, ये यीशु है, यीशु मसीह की पीढ़ी की पुस्तक, दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र। वह दाऊद का पुत्र इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को अब्राहम के पुत्र के रूप में सिंहासन देने का वादा किया था। वह दाऊद का पुत्र है। ये राजकीय वादे हैं, अब्राहम से राजकीय वादे, एक राष्ट्र के जातीय वादे और फिर राष्ट्र के रहने के लिए भूमि। इस प्रकार दाऊद को शुभ समाचार देने का वादा किया गया। परमेश्वर ने सारे इस्राएल को भूमि दी और फिर उसने दाऊद को ये राजवंश, ये राज्य देने का वादा किया। और अब राज्य का सुसमाचार आधारित है। ये क्रियान्वयन है। यह उस वाचा की पूर्ति है जो उसने दाऊद के साथ बांधी थी। अब यही कारण है कि वह इस्राएल राष्ट्र में छोटे झुंड की स्थापना करता है। मेरे साथ लूका अध्याय संख्या 12 पर आइए। मैं आपको इस बारे में याद दिला दूं। लूका अध्याय 12 आयत 31 और 32। लूका 12। छोटे झुंड का कारण, विश्वासियों के उस छोटे से अवशेष का कारण जिसे मसीह यहां स्थापित कर रहा है, यह है कि वे राज्य की सरकारी संरचना का निर्माण करेंगे। लूका 12:32 मैं पद 31 से आरंभ करूंगा, परंतु परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। डरो मत, छोटे झुंड, तुम्हारे पिता को तुम्हें राज्य देने में प्रसन्नता हुई है। अब जब वह कहता है, डरो मत, छोटे झुंड, तो वह छोटा झुंड एक शीर्षक है जो वर्णन करता है। यह एक उपाधि है जो विश्वास करने वाले शेष लोगों, अर्थात 12 प्रेरितों और प्रभु का अनुसरण करने वाले अन्य भाइयों को दी जाती है। और उन्होंने उन्हें राज्य का सुसमाचार सौंपा है। यही वह संदेश है जिसका वे प्रचार और घोषणा करने जाते हैं। अब आपको राज्य के सुसमाचार की विषय वस्तु के बारे में कई बातें समझने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि यह क्या है। हम समझते हैं कि यह किस बारे में है। लेकिन ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है कि जो संदेश वे प्रचार कर रहे थे उसकी विषय वस्तु क्या थी। ओह, मेरे साथ आइए। सबसे पहले लूका के अध्याय संख्या पर आते हैं। आइए देखें, मुझे लगता है कि अध्याय 9 ऐसा करेगा। लूका अध्याय 9। वह 12 प्रेरितों और लूका को आगे जाकर प्रचार करने के लिए भेजता है। और पहली आयत कहती है, तब उसने अपने चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं पर अधिकार और सामर्थ्य दी और बीमारियों को दूर करने का भी। और उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा, और इसलिए वे बाहर जाकर प्रचार करते हैं और वे राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने जा रहे हैं। और यदि तुम पद संख्या 44 तक पहुंचो तो इन बातों को अपने कानों में गहराई से बैठा लो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा। परंतु वे यह बात न समझते थे और यह बात उनसे छिपी रही और वे इसे जान न सके। और वे उससे ये पूछने से डरे क्योंकि उन्होंने कहा कि तभी यीशु मसीह उन्हें बताएगा कि वह मरने जा रहा है। वे इसे नहीं समझते। और मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि वे राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं और फिर भी वे इस तथ्य के बारे में नहीं जानते कि वह मरने वाला है। अतः राज्य के सुसमाचार के बारे में पहली बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि इसमें रक्त से कोई प्रायश्चित नहीं है। राज्य के सुसमाचार में मुद्दा पापों की कीमत चुकाने के लिए कलवरी पर मसीह का प्रायश्चित करना नहीं है। लूका अध्याय 18 पर आइए। लूका अध्याय संख्या 18 आयत 31 से 34 पर पुनः ध्यान दें। आप राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं और यह भी नहीं जानते कि यीशु मसीह मरने वाला है। इसलिए तुम जानते हो कि संदेश की विषय वस्तु, अर्थात राज्य का सुसमाचार, उसकी विषय वस्तु नहीं है। ओह, ये रक्त प्रायश्चित नहीं है। अब परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार जिसका आज आप और मैं प्रचार करते हैं वह ये है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और फिर से जी उठा। तो इसका संबंध किसी अलग चीज से है। लूका अध्याय 18 आयत 31। तब उसने उन 12 चेलों को अपने पास ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के विषय में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी। क्योंकि वह अन्यजातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। और वे उसको कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे। और तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा। और उन्होंने इनमें से कुछ भी बात नहीं समझी और यह बात उनसे छिपाई गई। जो बातें कही गई थीं वे उनमें से किसी को भी मालूम न थीं।
मैं फिर कहता हूं कि राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है और वे ये भी नहीं जानते कि वह मरने वाला है। इसलिए आप तुरंत समझ जाते हैं कि राज्य के सुसमाचार की विषय वस्तु प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर केंद्रित नहीं है। तो फिर वे किस बारे में हैं? खैर, अध्याय संख्या 1 को चिन्हित करने के लिए मेरे साथ वापस चलें। और मैं आपको बताता हूं, मैं आज पूरे दिन बिस्तर पर बीमार रहा हूं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात हमें जो कुछ करना है, मैं शायद उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और अगर मुझे उस दरवाजे को बहुत जल्दी से धक्का देना पड़े और बाहर जाना पड़े, तो यह मेरा पीछा नहीं करेगा क्योंकि मैं असली नहीं हूं, आप जानते हैं, मैं हूं। मैं एक कारण से स्थिर खड़े रहने का प्रयास कर रहा हूं। मार्क अध्याय 1 पद संख्या 1, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार के आरंभ में, जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं में लिखा है। अब यहाँ यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभिक सुसमाचार है। यदि आप पद 14 को देखें, तो इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि अब सुसमाचार क्या है, क्योंकि यीशु को जेल में डाल दिया गया था। मुझे माफ करें, उसके बाद जॉन को जेल में डाल दिया गया। यीशु परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हुए गलील में आए। अतः सुसमाचार संदेश पुनः परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। पद संख्या 4, यूहन्ना ने जंगल में बपतिस्मा दिया और पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार किया। अब यदि वे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और यूहन्ना पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार कर रहा है, तो मैं राज्य के सुसमाचार के बारे में कुछ जानता हूं। राज्य के सुसमाचार का संबंध जल बपतिस्मा से है और जल बपतिस्मा का संबंध राज्य के सुसमाचार से है। और जब वह कहता है कि यूहन्ना ने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार किया, तो मुद्दा राज्य के सुसमाचार का है। अब यशायाह के 5वें अध्याय में परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र की तुलना एक दाखलता से करता है और वह कहता है, उसने यहूदा में अपनी दाख की बारी लगाई और फिर उसने एक दाखलता लगाई। और ओह, यहूदा में और यशायाह के 5वें अध्याय में इस्राएल राष्ट्र में इस्राएल के राष्ट्रीय जीवन के प्रतीकों में से एक प्रतीक है बाइबल में एक बेल। अब उस दाखलता ने खराब अंगूर उत्पन्न किए, इसलिए इस्राएल राष्ट्र ने खराब फल उत्पन्न किए। अतः परमेश्वर बुरे फलों को निकाल देगा, बुरी शाखाओं को छांट देगा और इस राष्ट्र में विश्वास करने वाले शेष लोगों को स्थापित करेगा जो उनके फलों को उत्पन्न करेंगे। वह कहता है, यहाँ मौजूद ये छोटा सा झुंड, डरो मत, छोटे छोटे झुंड। तुम्हारे पिता को यह अच्छा लगा कि वह तुम्हें राज्य दे, अर्थात इस्राएल जाति के बचे हुए विश्वासियों को दे। यशायाह 36 उन्हें पवित्र झुंड कहता है। और वह छोटा सा झुंड टूर्नामेंट, वहां के भविष्यवक्ताओं में कुछ ऐसा है जिसका प्रयोग इस्राएल में विश्वासियों का वर्णन करने के लिए बार बार किया जाता है। अब हम गैर यहूदियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अन्य जातियों को त्याग दिया गया है। हम सिर्फ इस्राएल के बारे में बात कर रहे हैं। और हम इस्राएल राष्ट्र में दो प्रकार के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एक प्रकार का व्यक्ति अब्राहम से पैदा हुआ है, लेकिन दूसरा नहीं, बल्कि उसका शारीरिक खतना हुआ है। परंतु आपके पास एक अन्य प्रकार के लोग हैं जो न केवल शारीरिक रूप से अब्राहम के वंशज हैं, बल्कि वे विश्वास के द्वारा भी अब्राहम के वंशज हैं, अर्थात वे राष्ट्र में विश्वास करने वाले शेष लोग हैं। और विश्वासियों का वह छोटा झुंड यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बुलाए जाने से शुरू होता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि पहले कोई विश्वासी नहीं थे, जॉन। इसका अर्थ बस इतना है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ आता है और अपनी सेवकाई, अपनी शिक्षण सेवकाई और अपनी प्रचार सेवकाई शुरू करता है, तो वह इसे राज्य का सुसमाचार प्रचार करना कहता है, और यही वह है जिसका प्रचार वे यहाँ करने जा रहे हैं। और जब यूहन्ना राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू करता है और उन विश्वासियों की पहचान करता है जो विश्वास करेंगे और उस राज्य को पाने के लिए तैयार होंगे, जब इस्राएल राष्ट्र के लिए यूहन्ना के साथ नई शुरुआत शुरू होगी, तो उन विश्वासियों की पहचान एक साथ की जाती है। और जिस तरह से यूहन्ना ने उन्हें एक साथ पहचाना वह ये था कि उसने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार किया। अर्थात इस्राएल राष्ट्र को मूर्ति पूजा से शुद्ध करने के लिए एक औपचारिक सफाई का आयोजन किया गया था। और यूहन्ना ने प्रचार किया कि बपतिस्मा, पश्चाताप का अनुष्ठानिक शुद्धिकरण, मन का परिवर्तन, जिस तरह से इन लोगों ने स्वयं को अविश्वासी धर्मत्यागी की स्थिति से विश्वासी की स्थिति में अपना मन बदलने के रूप में पहचाना, वह पश्चाताप और बपतिस्मा के इस बपतिस्मा के माध्यम से था। बपतिस्मा के जल का बहुत बड़ा महत्व था। मेरे साथ लूका के अध्याय 7 पर आइए। इस्राएल राष्ट्र में जल बपतिस्मा यूहन्ना की सेवकाई के साथ शुरू हुआ, और इसके बाद राष्ट्र की सफाई और उस राष्ट्र को क्रोध की अवधि से गुजरने के लिए तैयार करने के संबंध में एक जबरदस्त महत्व होना शुरू हुआ। मसीहा वापस आएगा और फिर उनके साथ अपना राज्य स्थापित करेगा। यहाँ बचे हुए विश्वासी लोग ही वे लोग हैं जो उस राज्य में जाएंगे। परमेश्वर का क्रोध यहाँ अविश्वासियों को नष्ट करने वाला है। और फिर छोटे झुंड का राज्य में जाना और उस सब मुद्दे।
यहाँ पर जो हो रहा है, लूका अध्याय 7 आयत 29, और सभी लोगों ने जो उसे सुना और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और चुंगी लेने वालों के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर को उचित ठहराया। उन्होंने कैसे घोषित किया कि परमेश्वर सही है? यूहन्ना के बपतिस्मा से बपतिस्मा लेना। दूसरे शब्दों में, जब इन लोगों ने ये पहचाना कि यूहन्ना जो कह रहा था वह सही था, तो उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता थी। उन्हें परमेश्वर के संदेश को स्वीकार करने की आवश्यकता थी। उन्होंने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा द्वारा बपतिस्मा लेने के द्वारा जो कुछ परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा कह रहा था उसे उचित ठहराया। पद 30। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना का बपतिस्मा न लेकर अपने विषय में परमेश्वर की मनसा को टाल दिया। अब बपतिस्मा विभाजन रेखा बन जाता है। ये लोग जो यूहन्ना के बपतिस्मा से बपतिस्मा नहीं पाए हैं, वे परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करते हैं। यहाँ पर ये लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं। यहाँ विश्वासी हैं, यहाँ अविश्वासी हैं। यीशु मसीह यहीं कलवरी पर मरते हैं, स्वर्ग में चढ़ जाते हैं, तथा पवित्र आत्मा को यहाँ के लोगों के इस छोटे से समूह पर वापस भेजते हैं। और यह सब इन लोगों को उस राज्य में जाने के लिए तैयार करने से संबंधित है। मेरे साथ निर्गमन अध्याय संख्या 19 और निर्गमन अध्याय संख्या 29 पर आइए। बाइबल में जल बपतिस्मा दाऊद की वाचा का एक संकेत है, और यहाँ जो हो रहा है वह यह है कि वे विश्वासियों के इस समूह को तैयार कर रहे हैं, उन विश्वासियों के इस समूह को अलग कर रहे हैं और शुद्ध कर रहे हैं जो यहाँ आकर उस राज्य में कार्य करेंगे जिसका वादा परमेश्वर ने दाऊद से किया था। निर्गमन अध्याय 19 पद संख्या 5। अब मूसा इस्राएल से बात कर रहा है। इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे लिए निज धन ठहरोगे। क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है, और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे बातें हैं जो तुझे इस्राएलियों से कहनी हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस्राएल राष्ट्र का निर्माण करो। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। उसने इस्राएल को याजकों का राज्य बनाया। वे अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। वे उस तरह काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह से परमेश्वर ने उन्हें बनाया था। उन्होंने उसे अपना परमेश्वर नहीं बनाया है। वे उसकी वाचाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ व्यवस्था उनके पास है, उनके पास अनुबंध हैं, उनके पास वादे हैं, लेकिन वे उन चीज़ों का उपयोग परमेश्वर के तरीके से नहीं कर रहे हैं। उन चीज़ों से सीखने के बजाय उन्हें जो सीखना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए, वे उसे यहाँ लाकर धर्मत्याग कर रहे हैं तथा अपने फायदे के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। अतः सर्वशक्तिमान ईश्वर ने राष्ट्र को यहाँ याजकों का राज्य बनने के लिए तैयार किया है, लेकिन वे वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। अतः परमेश्वर का क्रोध अविश्वासियों पर पड़ने वाला है। अब इससे पहले कि कोई पुजारी अपना कार्य आरंभ करे, आप पाएंगे कि उसके साथ दो चीजें की जाती हैं। निर्गमन अध्याय 29। अब जो काम तुझे उनसे करना है वह यह है कि उन्हें पवित्र बना और वे मेरी सेवा टहल करने लगें। याजक के पद पर एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े ले लो और तुम उसे ले लो। आप पुजारी को ले जाइए और उसे अलग रख दीजिए। आप उसे पवित्र करने जा रहे हैं। आप उसे एक पवित्र व्यक्ति बनाने जा रहे हैं, एक पृथक व्यक्ति जो उस बुद्धिमान उद्देश्य के लिए अलग रखा गया है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बनाया है। आप उसे पाने जा रहे हैं। आप उसे पुजारी के रूप में कार्य करने के लिए कैसे अलग रखेंगे? चौथी बात, हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आकर जल से नहलाना। पहली चीज जो आप करने जा रहे हैं वह यह है कि आप उन्हें पानी से धो लेंगे। फिर पद संख्या 7, तब तू अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालना और उसका अभिषेक करना। तो आप उन्हें धोते हैं, उसे धोते हैं, और फिर आप उसे तेल से अभिषेक करते हैं और वहां चीज में शामिल होते हैं। आप आयत में देखिए, श्लोक में आप देखेंगे कि इसमें एक बलिदान शामिल है। अतः यहाँ याजकों को याजक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए, राष्ट्र को याजकों के राज्य के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए, सबसे पहले उन्हें पानी से नहलाया जाता है, फिर उन पर तेल से अभिषेक किया जाता है। बाइबल में तेल पवित्र आत्मा का एक प्रकार है। अतः यहाँ पर यूहन्ना का बपतिस्मा है जो इन लोगों को एक साथ पहचानता है, उन्हें धोता है, उन्हें अलग करता है, उन्हें उनकी मूर्ति पूजा से शुद्ध करता है। यह एक अनुष्ठानिक शुद्धिकरण है जहाँ इस आंतरिक हृदय परिवर्तन की बाहरी अभिव्यक्ति होती है। और फिर बाद में प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में उन्हें पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाएगा। मेरे साथ यहेजकेल अध्याय 36 पर आइए। यहेजकेल अध्याय संख्या 36। और ध्यान दें कि जब यहेजकेल यहाँ प्रतिज्ञाओं को लिखता है कि कैसे राष्ट्र इस्राएल को पुनर्स्थापित किया जाएगा और उन्हें उनकी भूमि पर वापस रखा जाएगा, और न केवल शारीरिक रूप से पुनर्स्थापित किया जाएगा बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पुनर्स्थापित किया जाएगा, वह ठीक इसी प्रक्रिया से गुजरता है। यहेजकेल अध्याय 36 पद 24, क्योंकि मैं तुम्हें अन्य जातियों के बीच से ले जाऊंगा और सब देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे निज देश में पहुंचाऊंगा, तो क्या मैं तुम पर स्वच्छ जल छिड़कूंगा। वहां बपतिस्मा है।
परंतु ध्यान दो, और तुम अपनी सारी मलिनता से शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मूर्तों से शुद्ध करूंगा। जल बपतिस्मा का प्रचार इस्राएल राष्ट्र में राष्ट्रीय पश्चाताप और मूर्ति पूजा से शुद्धिकरण के साधन के रूप में किया गया था। वे क्लेश के समय मूर्ति पूजा में लग गए थे। यहाँ पर वे आदर्श चरवाहे का अनुसरण करेंगे। जकरयाह 11 में इसके बारे में बताया गया है। वे यहाँ मूर्ति पूजा में शामिल होंगे और मूर्ति पूजक व्यवस्था से शुद्ध होने के लिए जो बेबीलोन बाल पूजा तक जाती है, उससे शुद्ध होने के लिए पहले जल से स्नान एक औपचारिक शुद्धिकरण था जो राष्ट्र को उस मूर्ति पूजक व्यवस्था से अलग करता था। पद 26, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारी देह से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और तुम मेरे नियमों को मानोगे और उनके अनुसार चलोगे। ये वास्तव में वही अभिषेक है। वह अपनी आत्मा को उनके भीतर डालता है और उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सशक्त बनाता है। और तुम उस देश में बसे रहोगे जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर चंगा करेंगे, वह उन पर साफ पानी छिड़केगा, वह उन्हें बपतिस्मा देगा। वैसे जल बपतिस्मा का तरीका छिड़काव था। अब मुझे पता है कि हर कोई आपको बताता है कि यह विसर्जन था, लेकिन बाइबल में जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो वे इस बारे में बात करते हैं कि बपतिस्मा कैसे किया गया था। उस पर साफ पानी का छिड़काव किया जा रहा था, फिर वह उनका अभिषेक करता है, वह उन पर पवित्र आत्मा उंडेलता है। बपतिस्मा छिड़काव है। दूसरे अध्याय में उन पर आत्मा का बपतिस्मा डाला जाता है। बपतिस्मा लेने के लिए किसी को किसी चीज में डुबाया नहीं जाता, क्योंकि किसी चीज को डुबाने का अर्थ है कि आप उसे डालते हैं और फिर बाहर निकाल लेते हैं। और बपतिस्मा किसी को अंदर डालने और बाहर निकालने का प्रतीक नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि किसी ने किसी चीज में कुछ डाल दिया और उसे वहीं छोड़ दिया, और आप किसी को पानी में डालकर वहां नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वह डूब जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण में रहने वाले आदमी के बारे में किए गए मजाक जैसा है। एक बार यह बहुत बुरा बदमाश था और कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि वह स्वर्ग तक पहुंच गया है। अब यह एक मजाक है, तो आप यह नहीं सोचते कि यह धर्मशास्त्र है, लेकिन आप जानते हैं, सेंट पीटर मोती द्वार पर खड़े हैं और वे पूछते हैं, आप अंदर कैसे आए? और वह कहता है, ठीक है, आप जानते हैं, मैं नीचे चर्च में गया और गलियारे में चला गया और उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया। और आखिरी बात जो मुझे याद है वह यह है कि एक उपदेशक ने कहा था, भाई मैं तुम्हें बपतिस्मा देने जा रहा हूं। और उसने मुझे पानी के नीचे डाल दिया और मैं नीचे 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 चला गया, और मैं यहाँ हूँ। और कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और ऐसा नहीं है तो आप उन्हें नीचे 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 रखें और वहीं पकड़ कर रखें। यह विसर्जन है, और यह उन्हें अंदर डालना और उन्हें वैसे भी वापस लेना नहीं है। जल बपतिस्मा वहाँ है, फिर यहाँ अभिषेक। तो भविष्यवाणी का नुस्खा यह है कि पहले उन्हें पानी में धोया जाएगा और फिर उन्हें शुद्ध किया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ प्रेरितों के काम 2:38 में कहा गया है, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, और तुम्हें पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होगा। जैसे जैसे ऐतिहासिक विकास यहाँ सामने आता है और पवित्र आत्मा आती है, और आपके पास यहाँ 2 चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ से शुरू करते हुए आप जल बपतिस्मा से शुरू करते हैं ताकि विश्वास करने वाले शेष लोगों की पहचान की जा सके और उन्हें अलग किया जा सके। अब जब वे राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं तो वे पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करते हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा राज्य के सुसमाचार का हिस्सा है। तो नंबर 1, राज्य के सुसमाचार में रक्त प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा है। जल बपतिस्मा इसका एक हिस्सा है। और तीसरा, राज्य का सुसमाचार यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर भविष्य में उद्धार की पेशकश करता है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में वर्णित लोगों के लिए तथा आरंभिक प्रेरितों के काल के लोगों के लिए जब उन्होंने उद्धार पाने के बारे में सोचा तो उन्होंने यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर देखा। जब उन्होंने अपने पापों की क्षमा के बारे में सोचा तो वे मसीह के दूसरे आगमन की ओर देख रहे थे, अर्थात राज्य का सुसमाचार जो आज के सुसमाचार से बिल्कुल भिन्न है तथा भविष्य में उद्धार प्रदान करता है। अभी भौतिक मोक्ष है और बाद में आध्यात्मिक मोक्ष है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ आइए अध्याय संख्या 9 को चिन्हित करने के लिए। मरकुस 9 अब राज्य के सुसमाचार में अनंत जीवन के विषय पर चर्चा करता है। इस संदेश में अनंत जीवन का अर्थ वहीं पर स्थित राज्य है। इन लोगों के लिए अनंत जीवन पाने का अर्थ था उस राज्य में रहना। क्या आपको याद है कि उत्पत्ति 15 में परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? मैं ये भूमि तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दूंगा, तुम्हारे बाद तुम और तुम्हारी संतान उस देश में हमेशा के लिए चलेंगी।
खैर, अगर उन्हें उस भूमि पर हमेशा रहना है तो उन्हें ऐसा जीवन चाहिए जो हमेशा बना रहे। यही अनंत जीवन है। वे ये भी समझ गए थे कि वे मरने वाले हैं। उसने अब्राहम से कहा कि ऐसा ही होगा। उन्हें इसे प्राप्त करने में 400 वर्ष लग गए, क्योंकि उन्हें 400 वर्षों के लिए मिस्र जाना था। अब्राहम मरने वाला था और फिर उसके वंशज वापस आने वाले थे। इसलिए उन्होंने अनंत जीवन को पुनरुत्थान जीवन के बराबर समझा। इसलिए वे पुनरुत्थान के विषय को समझते हैं और वे अनंत जीवन के विषय को भी समझते हैं। और वे समझते हैं कि उस राज्य में अनंत जीवन उनका अधिकार होगा। मरकुस अध्याय 9 आयत 43। और यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए दो हाथ रहते हुए नरक में जाने से भला है। श्लोक 45। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। तुम्हारे लिए इसमें प्रवेश करना बेहतर है। दो पैरों के साथ नरक में डाले जाने से बेहतर है कि आप जीवन में रुककर प्रवेश करें। आयत 47। अब इसे ध्यान से देखिए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक। एक आंख रहते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंखें रहते हुए तू नरक में डाला जाए। आपने देखा होगा कि पद 43 में वह कहता है कि जीवन में प्रवेश करना उत्तम है। आयत 44-45 तुम्हारे लिए प्रवेश करना बेहतर है। 47 जीवन में रुक जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम संवेदनाहारी जीवन में प्रवेश करो। वह राज्य इसलिए कहता है क्योंकि उनके लिए राज्य और जीवन एक ही चीज हैं। वे बराबर हैं। ठीक है, मेरे साथ अध्याय 10 पर आओ। निक, अरे निक, माँ, तुम लोग वहां इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। अध्याय 10 श्लोक 29। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, क्योंकि उसे 100 गुना मिलेगा। अब इस समय में घर और भाइयों और बहनों और माताओं और बच्चों और खेतों को सताया जाएगा, सताया जाएगा, सताया जाएगा, और आने वाले संसार में भी यही होगा, जिससे तुम्हें अनंत जीवन मिले। आप देखिए, जब उन्हें अनंत जीवन पाने की आशा थी तब क्या हुआ था। मेरे साथ लूका अध्याय संख्या 18 पर आइए। लूका 18 आयत 28। तब पतरस ने कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या माता या पिता या भाइयों या पत्नी या बालकों को छोड़ दिया हो, और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वह क्या कह रहे हैं। और मुद्दा जाहिर है ये है कि उस राज्य में और उस राज्य को वैसे पुनर्जन्म कहा जाता है। मेरे साथ मत्ती अध्याय 19 पर आइए। मत्ती 19 का 28। मत्ती 19 का 28। वह कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे आए हो, नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तब तुम 12 गोत्रों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 12 सिंहासनों पर बैठो। यहाँ ये चीज, ये राज्य पुनर्जन्म कहलाता है। यह अनंत जीवन के बराबर है। अब आप और मैं, आज जब हम मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है और हमें वर्तमान संपत्ति के रूप में अनंत जीवन मिलता है। इस्राएल राष्ट्र को आशा थी कि उनके राज्य में द्वितीय आगमन के समय पुनर्जन्म होगा और उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। तब वे भविष्य की किसी चीज की तलाश में थे। इसीलिए दोबारा जन्म लेने की यह अभिव्यक्ति ही इजराइल की आशा है। इस्राएल का जन्म पहली बार शारीरिक रूप से अब्राहम के द्वारा परमेश्वर द्वारा हुआ था। वे यहाँ उस राज्य में पुनः जन्म लेंगे। वे पुनर्जीवित होने जा रहे हैं। पुनर्जन्म का यही अर्थ है। और उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। यह एक भविष्य का उद्धार है जो प्रेरितों के काम के अध्याय 2 में उन्हें मिलता है। मेरे साथ आओ, दूसरा कार्य करो। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, पश्चाताप करो और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तो वह कह रहा है, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो सकें। यहाँ आप लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि वह ग्रीक शब्द बर्फ है। और वे कहेंगे, ठीक है, उस शब्द का अर्थ है की ओर। और यह सच है। कर्म कारक के साथ बर्फ का अर्थ है किसी चीज की ओर उसकी गति। पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करें और बपतिस्मा लें, पापों की क्षमा की ओर बढ़ें। लेकिन पापों की क्षमा दूसरे आगमन के प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 38 में ही आ जाती है। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अब उनके पापों का प्रायश्चित कब होगा? क्या इसका मतलब यह है कि आप पश्चाताप करें और बपतिस्मा लें क्योंकि आपके पाप पहले ही क्षमा किए जा चुके हैं? या इसका मतलब यह है कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो जाए? खैर, अध्याय 3 श्लोक संख्या 19 को देखिए। इसलिए तुम मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। ठीक है, ये वही है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं।
अगले ही वचन पर ध्यान दें, जब प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएंगे, और वह यीशु मसीह को भेजेगा, जिसका प्रचार तुम में पहले से किया गया है। कई वर्ष पहले मैंने अलबामा के एक बैप्टिस्ट पादरी से बात की थी। हम इनमें से कुछ अनुच्छेदों के बारे में बात कर रहे थे, और वह वास्तव में इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रेरितों के काम 2:38 में आपके पश्चाताप करने और बपतिस्मा लेने का संदर्भ दिया गया है, क्योंकि आपको पापों की क्षमा प्राप्त है। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, मैं आपको बताऊंगा भाई। हम रसोईघर की मेज पर बैठे हैं। मैंने कहा, मुझे सिखाओ। प्रेरितों के काम 3:19। इसलिए उसने पश्चाताप करना शुरू कर दिया। लड़के ने पश्चाताप के बारे में अच्छी बात कही ताकि आप परिवर्तित हो सकें। आपने धर्म परिवर्तन के विषय में अच्छी बात कही ताकि आपके पाप धुल जाएं। लड़के, उसने बताया कि उसने अब तक अच्छा काम किया है। फिर उसने अगला पद पढ़ा, और जब उसने अगला पद पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे उसका पूरा मन मेज पर गिर गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि अगले पद और अगले शब्द के साथ क्या करे। मेरा मतलब है, आपके पाप कब मिटेंगे? जब यीशु मसीह वापस आएंगे। दूसरा आगमन। तुम्हें पता है कि उसका जवाब क्या था? ठीक है, एक बेहतर अनुवाद होगा कि लड़का, जब तुम्हें दुविधा से बाहर निकालने के लिए एक बेहतर अनुवाद मिला तो तुम सीधे तवे से निकलकर आग में गिर गए। लेकिन खैर, ये याद रखें। खैर, आपको राज्य के सुसमाचार की विषय वस्तु याद है। प्रथम, राज्य का सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के क्रूस के द्वारा यहाँ प्रचारित किया गया है। वे तो क्रूस के बारे में भी नहीं जानते। तो राज्य का सुसमाचार। अब, यीशु की मृत्यु के बाद, वह यहाँ क्रूस के बारे में कुछ जानकारी जोड़ता है। लेकिन वे इसके बिना ही राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो इसकी विषय वस्तु इस्राएल को अपना राज्य वापस पाने से संबंधित है। इसका संबंध पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा से है, जो विश्वास करने वाले शेष लोगों को एक साथ पहचानता है। और इसका संबंध इस बात से है कि जब राज्य यहाँ आएगा तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। अतः राज्य का सुसमाचार यहाँ विश्वास करने वाले शेष लोगों को संगठित करने तथा मसीह के वापस आने पर उनके उद्धार की ओर देखता है। इसीलिए इसे राज्य का शुभ समाचार कहा गया है। अब, मैं यहीं रुकने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे और आगे तक ले जा पाऊंगा। अरे, कुछ और चीजें हैं जो हम करेंगे। हम अगली बार ऐसा करेंगे। मैरानाथा।